खोया खोया चांद। दोस्तों, अभी आपने जो विजुअल्स देखा वह मुझे हमेशा भाव विह्वल कर देता है। धन्य है हमारी सनातन संस्कृति जो संकेतों में सटीक, सात्विक, उत्कृष्ट, कल्याणकारी, मंगलकारी एवं अपरिहार्य सर्वोत्तम संदेश देती है। निश्चित ही घर में नववधू का आगमन साक्षात लक्ष्मी का ही आगमन है। हमारी आम परंपराओं में उसी का प्रकटीकरण है। इसलिए जब नई नवव्याता बहू हमारे गृह में प्रवेश करती है तो वह अपने पाँव में आलता लगा घर के फर्श पर अपने पद चिन्ह छोड़ते हुए अंतभाग में जाती है, मानो साक्षात लक्ष्मी का गृह प्रवेश हुआ हो और हम लक्ष्मी के आगमन का अमिट निशान संजो लेना चाहते हों। अगर इतने पावन भावनाओं के साथ नववधू जिस घर में आएंगी वहां खुशियों की भरमार क्यों नहीं होगी। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ कोमल भावनाओं को छूने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रा सेन आप सभी का आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर भावपूर्ण स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक व्याता के लिए किन किन शब्दों का हमारी संस्कृति में प्रयोग किया गया है, जरा उन पर गौर फरमाइए। पत्नी को धर्म पत्नी, सधर्मिणी, जीवन साथी, अर्धांगिनी, प्रणयिनी, वामांगी, संगिनी आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। अब इन एक एक शब्दों पर ध्यान देंगे तो इनका अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा एवं इनके पीछे छुपी भावनाओं को आप गहराइयों से समझ पाएंगे। यदि इन शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझ लिया जाए और उनको आत्मसात कर लिया जाए तो आज पेश होने वाली कई समस्याओं का स्वतः ही न केवल हल निकल जाएगा बल्कि वे समस्याएं हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी। यथा दहेज की समस्या, दहेज उत्पीड़न, गृह कलह, बहुओं का जलना मरना आदि सभी पीड़ादायक समस्याओं का अंत। दोस्तों, मैं चाहूंगी कि आज आपको स्मरण कराऊं कि एक नारी किन किन रूपों में हमारे जीवन में शामिल है। सर्वप्रथम वह माँ है, हमारी जन्मदात्री माँ। कितना अनमोल रूप है उसका, जो हमें 9 मास गर्भ में धारण करती है। तदुपरांत खुद मौत से लड़कर हमें जीवन देती है। हम सभी जानते हैं कि मातृ ऋण से कोई भी उऋण नहीं हो सकता। नारी का दूसरा रूप हमारे जीवन में बहन के रूप में शामिल होता है। बहन यदि बड़ी हो तो वह सच्चा मार्गदर्शक,
गार्जियन की भूमिका निभाती है और छोटी हो तो हमारे सारे प्यार का वही हकदार बन जाती है। फिर नारी हमारे जीवन में हमारी जीवन संगनी बनकर आती है। हमारा उसके साथ धर्म का रिश्ता होता है, इसलिए वह धर्म पत्नी भी है। जीवन में धर्म की राह पर वह सदा साथ साथ चलती है। वह इतना विवेकशील, संयमी, धैर्यवान, पावन और शक्ति की सच्ची प्रतिमूर्ति हो। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में धर्म से डिगने नहीं देती। वह अपने त्याग, तपस्या, समर्पण से ऐसा अधिकार पैदा करती है कि वह हमारी अर्धांगिनी बन जाती है, अर्थात उसके बगैर हमारा अंग अपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इसकी महत्ता को और स्पष्ट करने के लिए आप सबके समक्ष हमारी महान संस्कृति की एक विशेष अवधारणा का अवश्य उल्लेख करना चाहूंगी। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे देवाधिदेव महादेव का एक अविस्मरणीय रूप अर्धनारीश्वर का है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव एवं माता पार्वती का एकाकार रूप ऐसा है जिसमें शरीर का आधा भाग भगवान शंकर का है तो आधा भाग मां पार्वती का है। जानते हैं ऐसा क्यों है? परम पिता भगवान शिव ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पति एवं पत्नी को इस प्रकार से एकाकार होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे में समाहित हो और दोनों का समान अस्तित्व भी बना रहे, अर्थात एक दूसरे में विलीन भी हो जाएं और दोनों एक साथ समान रूप से दृश्यमान भी हो। वैसे इस रूप का बहुत व्यापक अर्थ है जिसकी व्याख्या यहाँ संभव नहीं। दोस्तों, नारी का एक और रूप है जिसका वर्णन ना करना पूरे प्रसंग को अधूरा छोड़ देने के समान होगा और वह रूप है बेटी का। बिटिया घर की शोभा होती है, सबकी गुड़िया होती है और सबके दिल की चहेती होती है। उसके बिना मानो घर की रौनक ही नहीं होती। घर के आंगन में खिलखिलाती, हंसती, दौड़ती बिटिया सही मायने में घर को स्वर्ग का रूप देती है। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि नारी जीवन का वह तत्व है जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसीलिए नारी की महत्ता को स्थापित करते हुए हमारी संस्कृति यह उद्घोषणा करती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। दोस्तों, इसी पावन संदेश के साथ लेती हूँ विश्राम और ऐसी कोमल भावनाओं को स्पर्श करने वाले संकेतों में छुपे संदेशों को उजागर करने का प्रयास करती हूँ ताकि आपकी सुप्त भावनाएं भी जागृत हो सके। जय हिंद।